हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योत्सुमुरा को देखते हैं। योत्सुमुरा शिशिबा से कहता है, मुझे तो तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था जब हम पहली बार मिले थे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ओसरागी और उस लेडी की तरफ। रिक्शे वाला ओसरागी से कहता है, मिस मैं बहुत थक गया हूँ चलते चलते। ओसरागी बोलती है, कितने बेचारे हो तुम। ओसरागी का पीछा करने के लिए वो लेडी एक डबल डेकर बस में बैठी होती है। इस बस में नीचे भी सीटें हैं और छत पर भी। जैसे ही बस रिक्शा के बराबर आती है, वो लेडी ओसरागी पर बुलेट्स चलाना शुरू कर देती है। बस में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो उसी लेडी को देख रहे होते हैं। वो लेडी ऊपर वाली छत से नीचे आ जाती है। बस में बैठा एक पर्सन उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी उसे मारने की धमकी देती है और कहती है, बिना पूछे मेरी फोटो लेना मतलब तुम मारे जाओगे। तभी ओसरागी अपना वेपन उस बस की तरफ फेंक कर मारती है। वो लेडी अपने अम्ब्रेला से उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वेपन के फोर्स की वजह से वो लेडी बस की विंडो से टकरा जाती है और बाहर गिर जाती है। बस की दूसरी साइड में एक रिक्शा आ रहा होता है। वो लेडी उस रिक्शा पर कूद जाती है। अब दोनों अलग अलग रिक्शाओं पर खड़ी होती हैं। ओसरागी को शिशिबा की याद आ जाती है, जब शिशिबा ने उसे बताया था, जब भी किसी से फाइट करो तो शांति से फाइट करो, नॉर्मल लोगों को अपनी फाइट में इन्वॉल्व मत किया करो। जब नॉर्मल लोग डेड बॉडीज देखते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। शिशिबा की इस बात को ध्यान रखते हुए ओसरागी उस लेडी से कहती है, नॉर्मल लोगों को अपनी लाइफ खुशी से जीने दो, हमें उन्हें अपनी फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो लेडी कहती है, नॉर्मल लोग, तुम कहना चाह रही हो कि हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं? तुम कौन होती हो लोगों को जज करने वाली? हर इंसान के अंदर इच्छा होती है जीने और मरने की। हम ऐसे कैसे लोगों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने दूसरों को सफरिंग दी है। इसके बाद सीन योत्सुमुरा और शिशिबा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। योत्सुमुरा शिशिबा से कहता है, तुम्हें कितनी मुसीबत आती होगी ना, तुम्हें इतनी यंग असैसिन का पार्टनर बनना पड़ रहा है। लग रहा है जैसे असैसिन्स की कमी हो गई है, शायद स्टाफ कम पड़ गया होगा। इसके बाद सीन फिर से ओसरागी की तरफ शिफ्ट होता है। वो लेडी अपने रिक्शा से कूदकर ओसरागी के रिक्शा पर आ जाती है और अपने अम्ब्रेला से उस रिक्शा को तोड़ देती है। रिक्शा टूटने के बाद वो लेडी ओसरागी पर कैनन फायर कर देती है। ओसरागी उस कैनन को अपने वेपन से रोक लेती है, लेकिन रिपल्शन की वजह से साइड में एक टी हाउस से टकरा जाती है। वो लेडी ओसरागी का पीछा करते हुए टी हाउस में घुस जाती है। इस टी हाउस में पहले से ही बहुत सारी गेशा मौजूद होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है। इसी बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच दोनों लेडीज के बीच डेथ फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो लेडी रूफ सीलिंग को उखाड़कर ओसरागी की तरफ फेंक कर मारती है। अब ओसरागी उस सीलिंग के नीचे दबी हुई होती है। वो लेडी लगातार अपने अम्ब्रेला से सीलिंग पर अटैक करती रहती है। जैसे ही वो लेडी अपने अम्ब्रेला को सीलिंग पर स्टैब कर रही होती है, ओसरागी उसका अम्ब्रेला पकड़ लेती है। अब वो लेडी सोचने लगती है, मैं अपना अम्ब्रेला मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी ओसरागी नीचे से उठती है और अपने वेपन को पूरे रूम में स्पिन कर देती है। वेपन के फोर्स की वजह से पूरे रूम की वॉल्स टूट जाती है और आखिर में वो वेपन उस लेडी से टकरा जाती है। उसकी वजह से उस लेडी का अम्ब्रेला भी टूट जाता है। अम्ब्रेला के टूटते ही वो लेडी डर जाती है। वो लेडी अपना किमोनो हवा में फेंक कर वहां से भागने लग जाती है। किमोनो ओसरागी के सर पर गिरता है। ओसरागी अपने वेपन की रस्सी उस लेडी की तरफ थ्रो करती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लग जाती है। वो लेडी जमीन पर ड्रैग होती हुई ओसरागी की तरफ खींचने लगती है। ओसरागी धीरे धीरे उस लेडी के पास जाती है और उसके किमोनो को अपने और उस लेडी के ऊपर डाल देती है। आसपास लोग गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। ओसरागी उस लेडी से कहती है, चुप रहो, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इसके बाद वो अपने वेपन से उसका गला काट देती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद सीन योत्सुमुरा और शिशिबा की तरफ शिफ्ट होता है। योत्सुमुरा शिशिबा से कहता है, तुम अभी भी वही वेपन यूज कर रहे हो। शिशिबा कहता है, तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारे पास भी वही पुराना वेपन है। फिर वो अपने हैमर को देखकर कहता है, मेरा ये हैमर सबसे बेस्ट है, ये लोगों को हिट भी कर सकता है, ना इसमें बुलेट्स की जरूरत होती है और ना ही इसे शार्प करना पड़ता है। मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता और ना ही ज्यादा वेट कैरी करना चाहता हूँ। तुम्हारा वेपन देखो कितना हैवी है। इसके बाद हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। योत्सुमुरा शिशिबा को डिनर पर अपने घर बुलाता है। योत्सुमुरा की फैमिली देखकर शिशिबा कहता है, एक असैसिन होते हुए तुम्हारे पास फैमिली है, ये कितना अजीब है। योत्सुमुरा कहता है, ये सब तो सिर्फ स्टीरियोटाइप है, हमारी जॉब के लिए किसी की भी फैमिली हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमें अमाने और योत्सुमुरा की वाइफ शीनो भी दिखती है। अमाने शिशिबा से खेलने को कहता है, लेकिन शिशिबा मना कर देता है। शिशिबा के मना करने की वजह से अमाने रोते रोते अपनी मॉम के पास चला जाता है। फिर शिशिबा कहता है, लेकिन तुम जे के हेड के राइट हैंड मैन हो, इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन जे में सेकंड हाईएस्ट है, तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज हैं और तुम्हारा एक बेटा भी है, ये कितना डेंजरस हो सकता है। शिशिबा की ये बात सुनकर योत्सुमुरा की वाइफ शीनो अचानक शिशिबा के गले पर नाइफ रख देती है। मैं भी एक प्रो असैसिन हूँ, ये मेरे बेटे के सोने का टाइम है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, अपने घर जाओ। शिशिबा को शीनो की बात पसंद नहीं आती और वो कहता है, ये कितनी रूड है। योत्सुमुरा अपनी वाइफ से कहता है, मुझे माफ करना शीनो। इसके बाद योत्सुमुरा और शिशिबा वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में शिशिबा
योत्सुमुरा से कहता है, मिस्टर योत्सुमुरा, आपकी विमेंस में चॉइस बहुत बुरी है। योत्सुमुरा कहता है, मेरी वाइफ के बारे में रिस्पेक्ट से बात करो। शिशिबा कहता है, उनका एटीट्यूड कितना बुरा था। योत्सुमुरा कहता है, वो हमेशा से ऐसी ही है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं ही था जो उसके प्यार में पड़ गया। उसे शादी करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन शिशिबा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। योत्सुमुरा कहता है, तुम अभी नहीं समझोगे, जब एक आदमी को एक औरत से प्यार हो जाता है तो उसे उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। शिशिबा अनोइंग फील करने लगता है। योत्सुमुरा कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरी फैमिली का ध्यान रखना। शिशिबा कहता है, तुम ये सब गलत आदमी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसे भी अगर मरने की बारी आएगी तो पहले मेरी ही आएगी। फिर योत्सुमुरा शिशिबा को बताता है कि कुछ लोग जे के चीफ को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे चीफ से ऑर्डर मिला है कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढने और एलिमिनेट करने का। शिशिबा कहता है, तुम मुझे इतनी कैजुअली क्यों बता रहे हो, क्या पता मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। योत्सुमुरा कहता है, तुम नहीं हो सकते, तुम्हारा जे चीफ की पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जे के कुछ लीडर्स चीफ की पोजीशन चाहते हैं और शायद मेरी भी जान के पीछे पड़े हैं। कुछ दिनों बाद योत्सुमुरा एक फूड ट्रक से स्क्रैच कार्ड खरीदता है। जैसे ही वो स्क्रैच करता है उसे कॉन्स्पिरेटर की आइडेंटिटी का पता चल जाता है। चीफ को 3 बजे रात में हेडक्वार्टर्स में असैसिनेट किया जाएगा। योत्सुमुरा रात के डिनर से पहले घर आता है और अपनी वाइफ शीनो से कहता है, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना, मुझे बाहर जाना है। शीनो पूछती है, काम के लिए जा रहे हो? योत्सुमुरा कहता है, हाँ बेसिकली ऐसा ही है। शीनो कहती है, तुम बाहर जाकर काम कर सकते हो और मुझे घर पर रहना पड़ता है, मैं भी वापस से काम करना चाहती हूँ, वरना मैं अपनी सारी स्किल्स भूल जाऊंगी। योत्सुमुरा कहता है, डोंट वरी, मेरी ये जॉब पूरी होते ही मैं कुछ दिनों का ब्रेक ले लूंगा। फिर वो अपने बेटे अमाने को गिफ्ट देता है, एक 3 फोल्डिंग वेपन। अमाने देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे 4 फोल्डिंग वेपन चाहिए। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। योत्सुमुरा कहता है, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जैसे ही योत्सुमुरा मिशन पर जाने लगता है तो शीनो अमाने के गले पर नाइफ रख देती है। योत्सुमुरा शॉक रह जाता है और कहता है, शीनो ये क्या कर रही हो? शीनो कहती है, प्लीज मेरे लिए एक फेवर करो, इस मिशन पर मत जाओ वरना मैं अमाने को मार दूंगी। योत्सुमुरा को पता चलता है कि अमाने अभी भी हाफ कॉन्शियस है और वो शीनो से कहता है, शीनो ये कोई मजाक है तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। शीनो कहती है, मैंने इस पल का बहुत वेट किया था, अब टाइम आ गया है मेरे पर्पस को पूरा करने का। योत्सुमुरा पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वो अमाने की तरफ बढ़ता है लेकिन शीनो कहती है, वही रुको, आगे मत बढ़ना, मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिन्हें तुम मारने जा रहे हो। तुम चीफ के राइट हैंड मैन हो, तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी है, जब तक चीफ नहीं मरता तुम यहाँ खड़े रहोगे। योत्सुमुरा पूछता है, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे पहले ही मार सकती थी। शीनो कहती है, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की और अब मेरे पास तुम्हारा बेटा भी है। योत्सुमुरा अपनी वेपन निकालता है और कहता है, लोग फादर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हें क्या लगता है अमाने को हॉस्टेज बनाकर तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा? वो धीरे धीरे शीनो की तरफ बढ़ता है। शीनो कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अमाने का गला काट दूंगी। लेकिन योत्सुमुरा बहुत स्पीड में शीनो को एलिमिनेट कर देता है और उसी टाइम पर अमाने की नींद खुल जाती है और वो अपने फादर को अपनी मदर को मारते हुए देख लेता है। उसी दिन से अमाने अपने फादर से रिवेंज लेना चाहता है। फिर उसी दिन शिशिबा योत्सुमुरा के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिस्टर योत्सुमुरा, आपने ऐसा क्यों किया? अभी थोड़ी देर पहले जे के चीफ का मर्डर हो गया है और एक नए एग्जीक्यूटिव को CEO बनाया गया है। वो हल्ला मचा रहा है कि आपने चीफ का मर्डर किया है और इसी वजह से जे ने आपको मारने का ऑर्डर दे दिया है। योत्सुमुरा कहता है, तो उन लोगों ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, उन लोगों का मकसद जे की लीडरशिप हासिल करना था। फिर शिशिबा बोलता है, लेकिन मिस्टर योत्सुमुरा सच्चाई तो ये है कि आपने उन्हें नहीं मारा है ना? योत्सुमुरा कहता है, मुझसे कुछ भी मत पूछो, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, एनिमी के बारे में ज्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपना ऑर्डर पूरा करो। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। शिशिबा और योत्सुमुरा एक घर की छत पर लड़ रहे हैं। शिशिबा अपने हैमर से योत्सुमुरा को मारने की कोशिश करता है लेकिन योत्सुमुरा उसके हैमर को अपनी वेपन से रोक लेता है। फिर योत्सुमुरा अपनी वेपन से शिशिबा पर तेजी से अटैक करता है लेकिन शिशिबा उसके हमले को हैमर से रोक लेता है। तभी योत्सुमुरा हवा में बहुत ऊपर कूद जाता है। शिशिबा जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन योत्सुमुरा अपनी वेपन से एक बहुत तेज अटैक करता है। शिशिबा उसे फिर हैमर से रोक लेता है लेकिन उस हमले की फोर्स की वजह से बिल्डिंग की छत टूट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही दोनों ग्राउंड पर आते हैं, शिशिबा योत्सुमुरा को धक्का देकर बाहर फेंक देता है। योत्सुमुरा घिसटते हुए एक टेम्पल के अंदर चला जाता है। शिशिबा टेम्पल की टिकट लेता है और अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से शिशिबा अपने दोनों हैमर्स को आपस में टकराता है। ऐसा करने से हैमर्स से चिंगारियां निकलती हैं और टेम्पल में उजाला हो जाता है। शिशिबा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी योत्सुमुरा आकर शिशिबा पर हमला कर देता है। शिशिबा उसके हमले को अपने हैमर से रोक लेता है। दोनों काफी देर तक टनल में लड़ते रहते हैं
और उनके लड़ने की वजह से टनल टूट जाती है। दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं। योत्सुमुरा हवा में कूदकर शिशिबा को बहुत जोर से हिट करता है, लेकिन शिशिबा जमीन से टकराने के बावजूद जल्दी से खुद को संभाल लेता है। जहां शिशिबा खड़ा है वहां एक परफॉर्मेंस चल रही होती है जिसे काफी लोग देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शिशिबा भी इस परफॉर्मेंस का हिस्सा है। तभी वहां अपना भेष बदलकर योत्सुमुरा भी आ जाता है और शिशिबा पर हमला कर देता है, लेकिन फिर से शिशिबा उसका हमला रोक लेता है। अब दोनों की वेपन्स एक दूसरे से टकरा रही हैं और दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। योत्सुमुरा पूरी फोर्स लगाते हुए अपनी वेपन को ऊपर की ओर घुमाता है, जिससे शिशिबा का बैलेंस बिगड़ जाता है और हैमर के साथ साथ शिशिबा की दोनों उंगलियां भी कट जाती हैं और उसके हाथ से हैमर छूट जाता है। फिर योत्सुमुरा अपना क्लॉथ उतारकर शिशिबा की तरफ फेंक देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसी टाइम योत्सुमुरा शिशिबा पर हमला कर देता है। उसकी वेपन कपड़े को चीरते हुए शिशिबा की तरफ बढ़ती है, लेकिन शिशिबा अपने रिफ्लेक्शन में उस हमले को देख लेता है और खुद को डिफेंड कर लेता है। योत्सुमुरा कहता है, मुझे पता था कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे अभी भी ब्लेम करते हो कि मैंने अपनी फैमिली को चुना? शिशिबा कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। जब भी मेरा तुमसे सामना होता है मुझे कोई ना कोई रीजन ढूंढना पड़ता है कि मुझे तुम्हें क्यों मारना चाहिए, लेकिन अब बहुत हो गया। इसके बाद शिशिबा अपने हैमर को तेजी से घुमाकर योत्सुमुरा के गले पर अटैक कर देता है, जिससे उसका गला कट जाता है। लेकिन फिर भी शिशिबा योत्सुमुरा को पूरी तरह से नहीं मार पाता और उसे पास की रिवर में फेंक देता है। फेंकते हुए शिशिबा कहता है, अब ये लक पर डिपेंडेंट करता है कि तुम जिंदा रहोगे या नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है।